सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 7 को संस्कृत में पाठ 11 पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवायो ही दुर्जय का मतलब क्या होता है? किसी भी समूह के द्वारा किसी भी कठिनाई से सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखो। पुरा मीन्स पुरा एकस्मिन् वृक्षे एकः चटकः प्रतिवसति स्म। पुरा मीन्स पुराने समय में, एकस्मिन् में एक बार, वृक्षे मीन्स पेड़ पर, एकः मीन्स एक, चटकः मीन्स पक्षी या चिड़िया, प्रतिवसति स्म पुराने समय में एक पेड़ में एक चिड़िया रहती थी। ठीक। कालेन तस्याः सन्तितः जाता, समय बीतने पर, ठीक, समय बीतने के साथ उसकी संतान उत्पन्न हुई। ठीक, किसकी? चिड़िया की। एकदा कश्चित् परमत्तः गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत। एकदा मीन्स एक बार, कश्चित् परमत्तः गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? एक बार कोई मत्स्य वाला हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उस पेड़ की टहनी को तोड़ दिया। त्रोटियत में तोड़ दिया। चटकाया मानी पक्षी का, नीडम भूवि आपतत, तो पक्षी का जो नीडम बोलते हैं घोंसला के, जो पक्षी का घोंसला है वह भूमि में गिर पड़ा। आपतत मीन्स गिर गया। तेना अंडानी विशीर्णानी, इस प्रकार के जो अंडे थे घोंसले में वो क्या हो गए? टूट गए, विनाश हो गया उनका। अथ सा चटकः व्यलपत, अथ इस प्रकार से वह पक्षी क्या करने लगी? विलाप करने लगी। विलपत मीन्स रोने लगी। तस्या मीन्स उसकी, विलपम मीन्स उसका रोना, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, काष्ठकूटा नाम खग दुखेन ताम अपृच्छत, तो उसके जो रोने की जो आवाज़, जो रोना जो सुनती है वो कौन सुनता है? काष्ठकूट नाम की एक पक्षी सुनती है। तो खग उसके रोने के जो विलाप का जो कारण था, तो वह पूछती है। कौन? काष्ठफोड़ा पक्षी पूछती है। भद्रे मीन्स हे भली पक्षी, किमर्थ विलपसि इति, इस प्रकार के विलाप या क्यों रो रही हो? इस तरह से क्यों रो रही हो? ठीक। तो चटका अवदत, चटका मीन्स पक्षी बोलती है, अवदत मीन्स बोलती है। दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान का विनाश कर दिया है या नाश कर दिया है। तस्य गजस्य वैधेनैव मम दुखम अपसरेत, इस प्रकार से उस तस्य माने उसके, गजस्य में गज के, वैधेनैव मम दुखम अपसरोत, इस प्रकार से उस हाथी के, उस दुष्ट हाथी ने मेरी संतान का जो नष्ट कर दिया है, और उस हाथी को मारने से ही मेरा दुख दूर होगा। ठीक। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवः नाम्न्याः मक्षिकायां समीपम अनयत, इस प्रकार से उसकी बात सुन करके उस पक्षी, विलाप करते हुए पक्षी का नाम से कठफोड़ा क्या है? एक, ठीक है, वीणा नाम की मक्षिकाया माने मक्खी, समीपम अनयत के पास ले जाते हैं। ठीक। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उनकी वार्तालाप सुन करके, उनकी बातें सुन करके, ठीक है, वार्ता मीन्स वार्तालाप, श्रुत्वा मीन्स सुन करके, मक्षिका अवदत मक्खी बोलती है। ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाथ अस्ति, कि मेरा एक मित्र है, मंडूकः मीन्स मेंढक, मेघनाथ जिसका नाम क्या है? मेघनाथ अस्ति है। ठीक है, मेरा एक मेघनाथ नाम का मेंढक जो है वो दोस्त है, मित्र है। ठीक है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः, हम क्या करते हैं? उस मेघनाथ मेंढक के पास, शीघ्र हम उसके पास जाकर देखते हैं। और ठीक है, वहाँ जाते हैं किसके पास? मेंढक के पास जाते हैं। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितः करिष्यामः, ठीक है, शीघ्र वहाँ चलते हैं, जैसे मेरा दोस्त मेघनाथ हमको बताएगा, हम उस प्रकार से कार्य करेंगे, करिष्यामः करेंगे। तदानीत मक्षिकायाः
सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वः वृत्तान्तः निवेदयातम्। इस प्रकार से वे दोनों, तो मीन्स वे दोनों, मक्षिकायाः पक्षी और कठफोड़ा, ठीक है, मेघनाद गत्वा मीन्स जा करके मेघनाद के पास जाते। सर्व मीन्स सभी। इस प्रकार से सभी क्या करते हो, सभी वृत्तांत, सभी बातें उनको बताते हैं। किसको, मेघनाद को बताते हैं। वो दोनों के दोनों उसको बताते हैं किस प्रकार से पक्षी विलाप कर रही है, क्यों कर रही है। ठीक, तो मेघनाद अवदत्, तब मेघनाद बोलता है, अवदत् मीन्स बोलता है, अथाहम कथयामि तथा कृतम। वो मेघनाद बोलता है कि जैसा मैं कहूँगा तुम दोनों को वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूँगा। ठीक, अवदत् मीन्स बोलता है। ठीक, तथा मक्षिके प्रथमः त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य अस्थास्यति। तो मेघनाद बोलता है कि प्रथम मतलब पहले, प्रथम मीन्स पहले, मक्षिका जो क्या है, मक्षिका प्रथम पहले मक्खी क्या करेगी, तुम मध्य समय मतलब मध्याह्न में उस हाथी के कर्णे मीन्स कान में, शब्द मीन्स शब्द, कुरु मीन्स करना मतलब भिन भिनाना, उसके कान में आवाज़ करना। एनह स, इस प्रकार से वह नयने निमील्य अस्थायति, इस प्रकार से जब तुम उसके कान में भिन 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 करोगे, आवाज़ करोगे, तो वह अपने आँखों को बंद कर देगा। कौन, वह हाथी। ठीक है, इस प्रकार की सलाह कौन दे रहा है, मेंढक दे रहा है, मेघनाद नाम का मेंढक दे रहा है। ठीक, तदा काष्ठकूटः चंचुः तस्य नयने स्फोटयिष्यति। इस प्रकार जब वह आंख बंद कर लेगा तो काठफोड़ा जो है अपनी चोंच से, तस्य में उसके नयने मीन्स आँख को, स्फोटयिष्यति मतलब उसकी आँखों को फोड़ देगा। एवं इस प्रकार से सह मीन्स वह गजः अंधः भविष्यति, वह आगे क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। दोनों आँखों से जब उसकी दोनों आँखें फूट जाएंगी तब वह क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, और तब वह क्या करेगा, जल की ओर जाएगा, तालाब की ओर। वह जब प्यासा होगा तो वह व्याकुल होकर के जलाशय में जाएगा। ठीक, जलाशय में जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, मार्गे मीन्स रास्ते में, महान मीन्स बहुत बड़ा, गर्ता मीन्स गड्ढा है। ठीक है, मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य माने उसके, जब उसकी क्या है, आंखें फूट जाती है, तो अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम चाह करिष्यामि, तब क्या करता है मेंढक, क्या बोलता है कि मैं अपनी आवाज़ करूँगा, कि अंत में क्या करूँगा, मैं अपनी आवाज़ करूँगा। क्योंकि मेंढक पानी में रहता है तो हाथी को पता चलेगा कि तालाब में मेंढक है, तो मैं पानी पीने के लिए इसी तरफ जाऊँगा। ठीक, आवाज़, शब्द मीन्स आवाज़, च करिष्यामि और करूँगा। मम शब्देन तः गर्तम जलाशयं मत्वा, तो इस प्रकार से वह मेरे शब्द को सुन करके गड्ढा को जलाशय समझ करके गड्ढे की ओर आएगा। तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, इस प्रकार से वह गड्ढे में जा करके गिरेगा और मर जाएगा। ठीक, अथ तथा कृते सह गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत्तः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च तथा चोक्तम। ठीक, तो वह हाथी मेंढक की आवाज़ सुन करके मेंढक का पीछा करता है और गड्ढे में गिरकर मर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सभी, क्या लिखा है, इसीलिए कहा गया कि सभी निर्बलों को एक साथ मिलकर के एक बलवान को भी हरा सकते हैं। ठीक, नीचे दिखा है ना, बहुनामप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, मतलब अनेकों, कई जो निर्बल होते हैं, जो कम बलवान होते हैं, एक साथ मिलकर के एक समूह बना करके किसी बलवान का विनाश कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा समवायो ही दुर्जय नामक पाठ समाप्त होता है। ठीक है, सभी बच्चों को
पाठ समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत और परेशानी होती है तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद सभी बच्चों को।